दोस्तों अन्य विपक्षों की परेशानी केवल बीजेपी से है, क्योंकि अन्य विपक्ष बीजेपी को जैसे जैसे अपनी आंखों के सामने सब तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, वो सब उनके बर्दाश्त से बाहर जा रहा है दोस्तों। और जब बीजेपी की जात और बीजेपी का विकास, चारों ओर बीजेपी का बढ़ना और बीजेपी का दिन बर दिन पीएम मोदी की आंखों में चमकना अन्य विपक्ष को तो खलता ही है ना। और कई विपक्ष और अपनी भाषा की मर्यादा को भी तार तार करने से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे वह कांग्रेस हो या फिर टीएमसी के नेता। उनके जो मन में आता है वो बोल देते हैं और फिर बोलकर अपने आप ही डिलीट कर देते हैं। ताज़ा उदाहरण तृणमूल नेता कीर्ति आजाद का ही ले लीजिए। पीएम मोदी के मेघालय दौरे के दौरान भाषी समुदाय परंपरा का वेशभूषा पहने हुए नजर आए। मोदी की इस वेशभूषा को लेकर कीर्ति आजाद ने तंज कस दिया था। काफी घटिया भाषा का प्रयोग भी मोदी के लिए किया गया था। अब कीर्ति आजाद की भाषा पर असम के मुख्यमंत्री हिमांता शर्मा ने आपत्ति दर्ज करवाई। हिमांता शर्मा ने बोल दिया है कि जिस तरह पीएम मोदी पर तंज कसकर कीर्ति आजाद ने मेघालय के लोगों का मजाक बनाया है, उसके लिए वहां की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। सीएम हिमांता ने ट्वीट किया और लिखा, कीर्ति आजाद ने मेघालय की संस्कृति का अनादर किया है, जो कि बहुत ही दुखद है। वो हमारे आदिवासी पहरावे का मजाक उड़ा रहे हैं। हिमांता शर्मा ने पूछा कि टीएमसी आजाद के विचारों का समर्थन करती है, उसकी चुप्पी मौन समर्थन माना जाएगा और यहाँ की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद समीर और राव ने भी कीर्ति आजाद की पीएम मोदी की ओर से पहनी गए वेशभूषा को लेकर किए गए घटिया ट्वीट पर लिखा कि ये आदिवासी समाज का अपमान है, जो हिंदुस्तान का जनजाति समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बदतमीज कीर्ति आजाद को अगर ज्ञान न हो तो थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लो। ये मेघालय का आदिवासी पहरावा है, जिसे पहनकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मान कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद मोर्चा ने भी ट्वीट करते कीर्ति आजाद को करारा जवाब दिया है। बीजेपी आदिवासी ने ट्वीट करके कहा कि ये सभी तरह से मेघालय की वेशभूषा है, जिसे पहनकर पीएम मोदी ने सम्मान दिया है। हालांकि इस बात को लेकर जब विवाद बढ़ा तो कीर्ति आजाद अपने ही बयान पर सफाई देते नजर आए। कहने लगे कि मैंने मेघालय के वेशभूषा का अपमान नहीं किया है। कीर्ति आजाद का अपनी सफाई में कहना है कि वो तो बस पीएम मोदी के फैशन मैनेजमेंट की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने पीएम मोदी की आदिवासी पोशाक के साथ एक वेबसाइट पर महिलाओं की पोशाक दिखाते हुए लिखा है कि ये मल्टी फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की हुई महिलाओं की ड्रेस है, इसे खरीदा जा सकता है, आपको पसंद है तो यहाँ से खरीदे। अब कीर्ति आजाद अपनी सफाई कितनी भी दे दें, लेकिन जो पीएम मोदी के ऊपर ट्वीट करके उन्होंने डिलीट किया है, उसके लिए तो उनको पीएम मोदी से माफी मांगनी ही पड़ेगी। और उससे भी पहले मेघालय की जनता से भी हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी, जिनकी परंपरागत पोशाक पहने मोदी का कीर्ति आजाद ने मजाक उड़ाया है। मोदी के ऊपर टिप्पणी कसते हुए कीर्ति ने लिखा था कि न नर है ना ही है ये नारी, केवल ये फैशन का पुजारी। अब यही ट्वीट उसके लिए सरदर्द बन गया है। अब कीर्ति अपने बयान से मुकरता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? आपकी जो भी राय है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हम इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जो इस चैनल तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई बड़ी खबर के साथ। मर रहे पाकिस्तान का मोदी से हुंकार। दोस्तों जिस तरह से पीओके वापस लाने के लिए भारत ने बिगुल बजा दिया है, उसी तरह से अब पाकिस्तान में एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। दोस्तों जहां पर पाकिस्तान लोगों को पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था जब मसला पीओके का हो, लेकिन अब बात कुछ हो रही है और बिल्कुल विपरीत बात हो गई है। दोस्तों अब वहाँ के लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। दोस्तों और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में वहाँ पर बाढ़ आई थी और हाल ही में रूस ने पाकिस्तान को सस्ते दरों पर तेल बेचने से इनकार किया था। और इन सब के बीच वहाँ के लोगों में इतना गुस्सा है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों वहाँ के लोग मतलब कुल मिलाकर बोले तो अब हर पाकिस्तानी भारत से मदद मांग रहा है और केवल भारत से बोल रहा है कि भारत उसे बचा ले। दोस्तों अब इन सब के बाद आखिर पाकिस्तान इतना ताकतवर क्यों और कैसे खड़ा है, और पाकिस्तान कैसे भारत को टक्कर देने के लिए अभी भी वह आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि उसे पीछे से सपोर्ट करने वाले 2-3 देश का भी भांडाफोड़ हो गया है। उसमें सबसे पहला देश है, आप खुद कमेंट करके बताइए। और हमें पता है आप यही कमेंट करेंगे ना, चाइना।
तो जी हाँ, आपको बता दें कि वह देश चाइना ही है। उसने अब भयंकर सपोर्ट देना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत का जिस तरह से एम है कि वह पीओके वापस ले आए, तो उसी तरह से कुछ चाइना का एम है कि वो पीओके को भारत में नहीं जाने दे, क्योंकि पीओके में ही चाइना ने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं। वहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जिससे उसे भारी आमदनी होती है, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने इसे अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और ये भारत का हिस्सा है, और जो बैकएंड से सपोर्ट कर रहा है उसकी भारत अब धज्जियां उड़ा देगा। दोस्तों, चीन नहीं चाहता है कि भारत को 1 इंच भी जमीन मिले, क्योंकि वह जानता है कि भारत एक दिन उसके लिए काल बनकर उभरेगा। आपको बता दें कि मर रहे पाकिस्तान का पीएम मोदी को हुंकार आया है कि वह उसकी मदद करे और उसे बचा ले, लेकिन अब मोदी सरकार रुकने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हरकतें ही कुछ ऐसी करता है कि उसे सपोर्ट कौन करे, चाहे वह भारत हो, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो। हर जगह वह अपनी आतंकवादी गतिविधियां, यानी कि यहीं से निकलकर लोग आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं, इंगेज्ड रहते हैं, जिस वजह से इनोसेंट लोगों की जान जाती है। दोस्तों, अब पाकिस्तान में रहने वाला हर एक इंसान परेशान है और वह पीएम मोदी का गुणगान करते हुए भारत से मांग रहा है मदद। वह पाकिस्तान की सरकार से इतना ज्यादा उब गए हैं और परेशान हो गए हैं कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहे। आखिर उम्मीद जो पाकिस्तान ने लगा रखी थी वह ये थी कि वह भारत के साथ ट्रेडिंग करके आर्थिक संकट से बच जाएगा, लेकिन अब उसके लिए भी पीएम मोदी ने मना कर दिया है। और आपको बता दें कि अब पाकिस्तान के लोगों के बीच काफी ज्यादा गरीबी छा गई है, क्योंकि वहाँ के किसान बस थोड़े बहुत मुनाफे के लिए अपने प्रोजेक्ट भारत में बेचना चाहते थे। ऐसे में अब पाकिस्तान के वह लोग जो एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखते हैं वह सीधे तौर पर पीएम मोदी से मदद मांग रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या मोदी सरकार को ऐसे पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए जो पाकिस्तान 26/11 और पुलवामा अटैक जैसे तरह तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है? क्या ऐसे पाकिस्तान की पीएम मोदी को मदद करनी चाहिए या नहीं? और इसी बीच अभी पीओके मसला बीच काफी ज्यादा तेजी से सामने आ रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हो सकता है कि पाकिस्तान खुद ब खुद पीओके भारत को सौंप दे। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।